प्रिय छात्रों, आइए हम लोग अब मुहावरे के दूसरे भाग में कुछ और मुहावरे देखते हैं। यहाँ लिखा है अरण्य रोदन। अरण्य का मतलब होता है जंगल और रोदन का मतलब होता है रोना। तो अरण्य रोदन का मतलब हो गया जंगल में रोना। तो आप सभी जानते हैं कि जंगल में न तो घर होता है, न तो वहाँ लोग होते हैं, न तो जीवन का कोई साधन होता है। तो ऐसी जगह पर जाकर के जब हम रोएंगे तो हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जब फायदा नहीं होगा तो फिर वहाँ रोने से क्या फायदा है। तो हम एक वाक्य बनाएंगे। निर्जन जगह पर मदद की आशा करना अरण्य रोदन मतलब जंगल में रोने के समान है। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा बना सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जिस पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता है, तो वह भी जंगल में रोने जैसा हो गया, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो हम लिखेंगे सुनसान जगह पर मदद के लिए किसी की आशा करना। अब देखिए वाक्य में यही प्रयोग होना चाहिए, यह मीनिंग नहीं। तो यहाँ हो जाएगा अरण्य रोदन के समान। समान मतलब जैसा है। यह वाक्य हमारा हो गया। अब है अंगारे उगलना। जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो उसे अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं होता है और वह न जाने क्या क्या बोल जाता है। तो ऐसी जो परिस्थिति हमारे और आपके सामने उपस्थित होती है उसको बोलते हैं अंगारे उगलना। मतलब आदमी इतना क्रोधित हो जाता है कि वह समझ भी नहीं पाता है कि वह क्या बोल रहा है। तो क्रोधित हो करके कटु मतलब बुरी बातें कहना। तो इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे। नौकर ने, नौकर मत लिखिए, नौकरानी ने एक प्लेट क्या तोड़ दिया, कॉमा दे दीजिए। मालकिन ने अंगारे उगलना शुरू कर दिया। अब है यहाँ वश में करना, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाने का मतलब होता है कि आप किसी को जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं
वह वैसा ही करता है। आपके इंस्ट्रक्शन से हट करके जब कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करे, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करे, उसको बोलते हैं उंगली पर नचाना। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा किसी को अपने वश में अपने कहे के अनुसार चलाता है, उसको बोलते हैं वश में करना। तो एक मजाकिया वाक्य बना लेते हैं हम लोग। मजाकिया वाक्य, श्याम की पत्नी, श्याम का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, उसको हम लोग शुद्ध कर लेंगे पहले। श्याम की पत्नी अपने पति को, नहीं अपने पति को नहीं लिखिए, श्याम को, श्याम को उंगली पर नचाती है। यहाँ हम लोग इस तरह से एक वाक्य बना लिए। अब हमारा तीसरा है अंधे के हाथ बटेर। बटेर एक चिड़िया होती है जो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट ऊंचाई तक ही उड़ती है, लेकिन कुदरत ने उसे दौड़ने की इतनी अधिक गति दी है कि वह किसी के हाथ नहीं आता। और वह भी हाथ आ गया किसको, तो किसी अंधे को, मतलब अंधा आदमी को तो मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसे दिखता नहीं है। लेकिन एक बटेर जो है मुश्किल से आँख वाले और किसी फुर्तीले आदमी के हाथ आता है, पकड़ पाता है, लेकिन किसी अंधा ने पकड़ लिया। कहने का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए वह चीज़ उसे मिल जा रही है, तो उसको बोलते हैं अयोग्य। मतलब जो आदमी डिजर्व नहीं करता है उसको मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे आठवीं पास व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर का, मुख्य मंत्री का पद मिल जाना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। अब कोई 8वीं पास है, वह अयोग्य है, वह डिजर्व नहीं करता, लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिल गया। अब है अंधे को दिया दिखाना। अब बताइए, अंधा है, उसे खुद दिखता नहीं है, लेकिन उसको आप टॉर्च लेकर के रास्ता दिखा रहे हैं। कहने का मतलब कि यह काम बेकार ही है, क्योंकि उससे उस अंधे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अंधे को आप दिया दिखा रहे हैं, व्यर्थ का काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे न तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और न उस व्यक्ति को कोई फायदा मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ मूर्खों को समझाना। मूर्खों को समझाना अंधे को दिया दिखाना है। अंधे को दिया दिखाना है, क्योंकि आपके समझाने से उस पर कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, अपनी ही राग अलापना। अर्थ दिया है अपनी ही बात कहते जाना और खुद सुनते जाना, भले ही आपकी बात पर कोई ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कुछ कलाकार होते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते जाते हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं अपना राग अलापना। आपके कुछ दोस्तों में से भी ऐसे होंगे जो अपनी बात कहते जाएंगे और आपको कहने का मौका नहीं देंगे।
तो यहाँ आप कह सकते हैं अरे गीता, और यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन एक्सक्लामेशन दे देंगे। अरे गीता मतलब गीता से आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपना ही राग आलापों की या मेरा भी कुछ सुनोगी। इस तरह से यह वाक्य हुआ पूर्ण। अब आइए अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब ये अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। हम अपना जीवन अपने ढंग से, अपने तौर तरीका से और अपनी जगह पर जिएंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ वाक्य बनाएंगे, जेन्युइन वाक्य बनाएंगे। आजकल की महिलाओं में अपनी खिचड़ी अलग पकाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहाँ सब अक्षर की हेराफेरी हो गई है, इसलिए यह गलत हो गया। अलग पकाने की प्रवृत्ति मतलब उनकी जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, वह बढ़ती जा रही है। वे चाहती हैं कि वे सास ससुर मतलब ज्वाइंट फैमिली में न रहे। सीधी सी बात है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना कहने का मतलब है कि अपना खुद का नुकसान करना, ऐसा काम करना जिससे हमारा खुद का नुकसान हो और बाद में हमें पछताना पड़े, तो उसको बोलते हैं अपने पाँव पर, अपने पैर पर। कुल्हाड़ी से तो हम लकड़ी काटते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। वह चीज़ ही बनी हुई है दूसरे का नुकसान करने के लिए, लेकिन उसको हम जब अपने पैर पर मारते हैं तो हमारा खुद का नुकसान होता है। और हम जानते भी हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो हमारा पैर कटेगा, लेकिन फिर भी हम मारते हैं, तो इसको बोलते हैं अपना नुकसान खुद करना। तो आइए इससे वाक्य बनाते हैं। कभी कभी आप देखते होइएगा कि ऑफिस में लोग बॉस से झगड़ा कर लेते हैं। बॉस से झगड़ा करके श्याम ने क्या किया, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा होता है। आइए अब हम अगला देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना। यदि इसका साधारण अर्थ लेंगे तो आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा जीव चींटी होती है, वह भी अपने पैर पर खड़ी होती है, और जितने सारे जीव हैं सभी अपने पैर पर ही खड़ा होते हैं। तो साधारण अर्थ लेने का तो मतलब यही हुआ कि सभी अपने पैर पर खड़ा होते हैं। लेकिन यहाँ अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब यह हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर निर्भर ना हो, डिपेंडेंट ना हो, नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो इसको बोलते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। तो हम लिखेंगे कि नौकरी मिलते ही राम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नौकरी मिलते ही राम क्या अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कहने का मतलब है कि हम अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, भले ही लोग हमें अच्छा समझे न समझे, लेकिन
हम जहाँ तहाँ किसी समाज में, किसी गोष्ठी में जब बैठते हैं तो अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो यहाँ हम लोग वाक्य बना सकते हैं, अरे उसकी क्या सुनते हो, उसकी क्या सुनते हो। क्या सुनते हो मतलब उसकी बात पर क्यों ध्यान देते हो। वह तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। ये वाक्य हो गया। आइए अब हम कहते हैं कि अंधे की लकड़ी। आप सभी जानते हैं कि अंधा आदमी जो होता है वह एक लकड़ी के सहारे चलता है, एक लाठी के सहारे चलता है, एक छड़ी उसके हाथ में होती है जिसके सहारे वह चलता है। लेकिन यह हमारे जीवन चलने से मतलब है, हमारा जीवन जिसके सहारे चलता है वही हमारी लाठी होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप जिस पर पूरी तरह से निर्भर हैं और जिसके सहारे आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपका जीवन चल रहा है, उसी को अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी होना कहते हैं। तो लिखेंगे श्याम अपने पिता के लिए, यहाँ ये भी जोड़ दीजिए, बूढ़े पिता के लिए अंधे की लकड़ी या लाठी है। इस तरह से वह अंक में भरना, प्यार से गोद में ले लेना, ये बहुत ही प्रचलित है। बहुत मत लिखिए, लिखिए कई महीने बाद जब श्याम हॉस्टल से लौटा, हॉस्टल से घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे अपने अंक में भर लिया। इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा होता है। अब है अंगूठा दिखाना। एन मौके मतलब 11th आवर में, 11th आवर में सब दिन आपको आश्वासन दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि आई विल बी हेल्पिंग यू, ओके गो अहेड, आई विल बी हेल्पिंग यू, बट व्हेनेवर द टाइम इज कमिंग, टाइम कम्स, दैट टाइम रिफ्यूज, तो उसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे राम पर विश्वास मत करना, राम पर विश्वास मत करना, वह ऐन मौके पर अंगूठा क्या करता है, दिखा देता है, धोखा दे देता है, अंगूठा दिखा देता है। आइए अंधों में कान्हा राजा। अब चलिए, अंधा बोलते हैं जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, और काना बोलते हैं जिसको 1.5 आइज होते हैं, है ना, एक आंख टेढ़ी होती है, आधी होती है, आधी खुलती है, आधी नहीं खुलती है, और एक आंख पूरी होती है। और अंधा जिसको दोनों आंखों से दिखाई
नहीं देता है, उसको बोलते हैं अंधा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कम से कम वह तो बेटर है, उसको 1.5 है। तो इसीलिए कहा है इसको अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य भी प्रतिष्ठित होता है। मतलब जहाँ पर बिल्कुल अयोग्य लोग हैं, मतलब जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वैसे लोग हैं, वहाँ पर जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, वह प्रतिष्ठा पाता है। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे। अंधों में काना राजा। तो हम लिखेंगे कि अनपढ़, या ऐसे लिखेंगे, हिंदी जानने वाले लोगों के बीच थोड़ी सी भी अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति क्या होता है, अंधों में काना राजा होता है। जहाँ सबके सब हिंदी ही बोलने वाले हैं, वहाँ कोई व्यक्ति आता है जिसको थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है, तो अंधों में काना राजा होता है। अक्ल पर पर्दा पड़ जाना या अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, कहने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि हम सोचते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करे न करे, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो उसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो राम को क्या समझा रहे हो, उसको क्या समझा रहे हो, है ना। उसकी तो अक्ल पर ही पर्दा या पत्थर पड़ गया है। इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यह दूसरा वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि मैं 15 का ही टारगेट लेकर के चलता हूँ कि ताकि वीडियो बड़ा न हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक, वैसे तो मैं आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ और यहाँ कितने लोगों ने देखा है नाम तो नहीं आता है, लेकिन कितने लोग देखे वो तो मालूम हो जाता है। आप लोग ईमानदारी से नहीं देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मैं ज़्यादा क्या बताऊं। तो यही मैं कहूँगा कि ईमानदारी पूर्वक देखिए, समझिए, इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। तो फिलहाल धन्यवाद।